हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेजुअली। ग्रेजुअली एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे या क्रम से। यानी कि जब कोई काम कंटिन्यूअली या फिर कॉन्स्टेंटली क्रम से होता रहता है उसको ग्रेजुअली कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, इंक्रीजिंगली, कॉन्टीन्यूअसली। यानी कि कोई काम क्रम से है, लगातार होता रहता है। मॉडरेटली यानी कि उसमें कोई भी वैकेंट जैसे कोई भी रुकावट नहीं आती है, धीरे धीरे क्रम से काम होता रहता है, उसको ग्रेजुअली कहते हैं। कॉन्स्टेंटली, इंक्रीजिंगली, कॉन्टीन्यूअसली एंड मॉडरेटली ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा एब्रप्टली, इंटरमिनेंटली एंड फास्टली, सडनली। यानी कि जब कोई काम एकदम से होता है। सो आपको याद रखना है एब्रप्टली, इंटरमिनेंटली, फास्टली एंड सडनली आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है वैभव या सौंदर्य। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, सौंदर्य होती है, उसको ग्रैंडियर कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे स्प्लेंडर, मैग्निफिशेंस, मैजेस्टी। एंड एंटोनिम हो जाएगा प्रिटीनेस या फिर ट्राइवैलिटी, यानी कि जो चीज़ बुरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है विशाल या रमणीय। सो सिनोनिम हो जाएंगे लार्ज, ह्यूज, वास्ट एंड मैग्निफिशेंट। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है, उसको ग्रैंडियोस कहते हैं। लार्ज, ह्यूज, वास्ट, मैग्निफिशेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सिंपल या प्रैक्टिकल। यानी कि जब कोई चीज़ एकदम सामान्य है, कोई भी उसमें विशालता या रमणीयता नहीं है, उसको सिंपल या प्रैक्टिकल बोलते हैं। या एंटोनिम हो जाएंगे ग्रैंडियोस की। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास्प। ग्रास्प वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है पकड़ना या थामना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना ग्रास्प होता है। सिनोनिम हो जाएंगे ग्रिप, होल्ड, क्लच, कैच। एंड एंटोनिम हो जाएंगे लूज या ड्रॉप। क्योंकि ग्रैस्प होता है किसी चीज़ को थामना, पकड़ के रखना। एंड एंटोनिम हो जाएंगे लूज, किसी चीज़ को छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, बीच में ही स्किप कर देना, छोड़ देना, आपका लूज या ड्रॉप हो जाएगा ग्रैस्प का एंटोनियम। ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है प्रसन्न या संतुष्ट। सो सिनोनिम हो जाएंगे डिलाइटेड, प्लीज्ड, ग्लैड, जॉयस। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं या किसी चीज़ से आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, यानी कि आत्मसंतुष्ट हैं, उसको ग्रेटिफाइड बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे डिसअपॉइंटेड या डिसप्लीज्ड। जब आप निराश हैं, कोई चीज़ आपकी पसंद से नहीं हो रही है या आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वो ग्रेटिफाइड का एंटोनिम हो जाएगा। सो डिसअपॉइंटेड, निराश होना, डिसप्लीज्ड आपके एंटोनिम हो जाएंगे ग्रेटिफाइड के। ग्रेव होता है गंभीर। सो सिनोनिम हो जाएंगे सॉबर, सीरियस, सोलेमन, रिजर्व। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है, ग्रेव गंभीर है, सोबर, सीरियस, सोलेमन, रिजर्व। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फ्रीवॉलस या फ्लिपेंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है गंभीरता। ग्रेव आपका एडजेक्टिव होता है एंड ग्रेविटी नाउन होता है। सिनोनिम हो जाएंगे सीरियसनेस, सॉबरिटी, सैडनेस एंड सोलेमिनिटी। देखिए ये नाउन था ग्रेविटी आपका, एंड ग्रेव एडजेक्टिव था। इसमें सॉबर, सीरियस, सोलेमन एंड रिजर्व था। एंड ग्रेविटी के सिनोनियम थे सीरियसनेस, सॉबरिटी, सैडनेस एंड सोलेमिनिटी। सो आपको याद रखना है ग्रेव एडजेक्टिव है एंड ग्रेविटी नाउन है। ग्रीड। ग्रीड होता है लालच। तो सिनोनिम हो जाएंगी वोरासिटी, ग्लूटनी, वोरासिटी, कीननेस। यानी कि जब आपको किसी चीज़ का लालच होता है, उसको हम ग्रीड बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएगा अनसेल्फिशनेस या बेनेवलेंस। यानी कि जब कोई पर्सन काइंड है या फिर उसे किसी चीज़ का लालच नहीं है, सेल्फिश नहीं है। ग्रीड होता है लालच, जब आप किसी चीज़ का लालच करते हैं, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे वोरासिटी, ग्लूटनी, वोरासिटी, कीननेस। जब किसी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हैं, आपको लालच आ रहा है उस चीज़ को देख के, ग्रीडनेस आ रही है। एंड एंटोनिम हो जाएंगे अनसेल्फिशनेस, बेनेवलेंस। नेक्स्ट वर्ड है ग्राइप। ग्राइप होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है शिकायत करना। सो सिनोनिम हो जाएंगी ग्राइव, कंप्लेन, कार्प,
मटर एंड ग्रम्बल, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उसको ग्रिप बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे कम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, एडोर, प्लीज़, प्रेस, यानी कि किसी की तारीफ़ करना, क्योंकि ग्रिप का मीनिंग होता है किसी की शिकायत करना। सिनोनिम हो जाएंगे ग्रीव, कंप्लेन, कार्प, मटर एंड ग्रम्बल, किसी की शिकायत करना आपका ग्रिप होता है। एंटोनिम हो जाएंगे कम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ़ करना, प्लीज़ करना किसी को, या प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, एडोर करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है विकृति या बेमेल। जब किसी चीज़ का मेल नहीं होता है उसको ग्रोटेस्क्यू कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा अगली, ग्रॉस, बिज़ार, मॉन्स्ट्रस, यानी कि जो चीज़ एकदम बेमेल होती है, अगली लगती है देखने में, या अवकवार्ड लगती है, जो चीज़ आपको, जिसका कोई भी मेल नहीं होता, उसको ग्रोटेस्क्यू कहते हैं। अगली, ग्रॉस, बिज़ारे एंड मॉन्स्ट्रस आपके सिनोनिम हो जाएंगे ग्रोटेस्क्यू के। एंड एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, जो चीज़ आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ, उसको कहते हैं अट्रैक्टिव या चार्मिंग। सो ये ग्रोटेस्क्यू के एंटोनिम हो जाएंगे अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, क्योंकि ग्रोटेस्क्यू होता है विकृति या बेमेल, यानी कि जब किसी चीज़ का कोई मेल ही नहीं है। ग्रोइंग होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है बढ़ता हुआ या वृद्धिशील। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेंडिंग, बढ़ना, किसी चीज़ की वृद्धि होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना, इंक्रीजिंग, स्वेलिंग, डेवलपिंग, यानी कि किसी चीज़ का बढ़ना या किसी चीज़ में वृद्धि होना। जब ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ या वृद्धि होना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का डेक्लाइनाइजेशन होना, डेक्लाइन होना, पतन होना किसी चीज़ का। तो डिमिनिशिंग एंड डेक्लाइन आपके एंटोनिम हो जाएंगे ग्रोइंग के। ग्रिड्जिंग एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनैच्छिक। जब आपका किसी चीज़ के लिए अनैच्छिक, किसी चीज़ के लिए ग्रड नहीं है, यानी कि ग्रिड्जिंग नहीं है, मन नहीं है, सो उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक। तो सिनोनिम हो जाएंगे एनवियस, कॉविटस, एक्विजिटिव, ईगर एंड एवरेशियस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे ग्रिड्जिंग के बेनेवलेंट, जनरस एंड गिविंग। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है, ग्रूसम होता है बहुत ज़्यादा घिनौना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, विभत्स है कोई चीज़। सिनोनिम हो जाएंगे ग्रिसली, रिपल्सिव, ग्रिम, अवेफुल, यानी कि जो चीज़ बहुत ही बेमेल भी एक तरीके से कह सकते हैं, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, घिनौनी है, उसको ग्रूसम कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगी ग्रिसली, रिपल्सिव, ग्रिम, अवेफुल। एंड एंटोनिम हो जाएगा एट्रैक्टिव या चार्मिंग, क्योंकि ग्रूसम होता है बुरा, घिनौना, एंड एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना, कोई चीज़ आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव या चार्मिंग। सो ग्रूसम के एंटोनिम के हो जाएंगे अट्रैक्टिव, चार्मिंग। एंड ग्रूसम होता है विभत्स या घिनौना, यानी कि जो देखने में या फील करने में बहुत बुरा लगे, वो हमारा ग्रूसम होता है। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करती रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।